आप सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस टॉपिक में हम यूपी बोर्ड क्लास 10th के हिंदी का पेपर जो कि आज हुआ है यानी 16 फरवरी को, इसके सभी प्रश्नों के उत्तर को बहुत ही आसान तरीके से हम समझते हैं। तो आइए बिना रुके हम यह जो हाई स्कूल का पेपर पहला हिंदी का हुआ है उसके आंसर को देखते हैं। तो खंड आपका आज जो रहेगा इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे 20, ये बताया भी गया था। पहला क्वेश्चन है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं द्विवेदी युग, भारतेंद्र युग के या शुक्ल युग के या शुक्लोत्तर युग के। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा भारतेंद्र युग के। अगला है, गुनाहों का देवता किसकी रचना है? गुनाहों का देवता किसकी रचना है? रचना की विधि क्या है? गुनाहों का जो देवता है उसकी रचना की विधि क्या है? ये कहानी है, उपन्यास है या नाटक है या एकांकी है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा उपन्यास। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा, हंस पत्रिका के संपादक थे मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला या महादेवी वर्मा? तो इसका उत्तर होगा आपका मुंशी प्रेमचंद। अब हम चौथा प्रश्न देखते हैं, कलम का सिपाही की विधा है संस्मरण, रेखाचित्र, जीवनी या आत्मकथा? तो उत्तर होगा जीवनी। अगला है, लहरों के राजहंस के लेखक हैं धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, कमलेश्वर या राजेंद्र यादव? उत्तर होगा मोहन राकेश। छठवां आपका प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक हैं, कवि हैं, उपन्यासकार हैं, आलोचक हैं या नाटककार? तो उत्तर आपका होगा आलोचक। आकाशदीप के लेखक हैं, सातवां आपका प्रश्न है, आकाशदीप के लेखक अमरकांत, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद या निराला? तो उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद। मैला आंचल, आठवां प्रश्न, मैला आंचल के रचनाकार हैं मोहन राकेश, फरीश्वर नाथ रेणु, प्रेमचंद या जयशंकर प्रसाद? उत्तर होगा फरीश्वर नाथ रेणु। अगला है, केशवदास काव्यधारा के कवि हैं रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त या प्रयोगवादी? उत्तर होगा रीतिबद्ध। 10वां प्रश्न है, रामचंद्रिका रचना है केशवदास, बिहारी लाल की, घनानंद की या भूषण की? उत्तर होगा केशवदास। करुण रस का स्थायी भाव है? 11वां प्रश्न, रति, शोक, हास या निर्वेद? उत्तर होगा शोक। 12वां आपका प्रश्न है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रकाश? उपर्युक्त पंक्तियों में अलंकार पूछा है। तो आप लोग जानते हैं जन मन तनु मनो आ जाए तो वह आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, रोला छंद में कितने चरण होते हैं? 3, 2, 4 या 5? तो उत्तर आपका होगा 4। 14वां प्रश्न है, अधिग्रहण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है अति, अधि, अध या आ? तो उत्तर होगा अधि। 15वां प्रश्न है, प्रत्यय के कितने भेद हैं? 2, 3, 4 या 1? उत्तर होगा आपका 2। अगला प्रश्न है 16वां, तिरंगा में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय या तत्पुरुष? तो इसका उत्तर होगा 16वें प्रश्न का द्विगु। इसमें बताया गया था जो आपका पहला अक्षर होगा यदि संख्यावाचक होगा तो वह द्विगु होगा। अगला है 17वां, प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और गुण संधि? तो जिसमें आधा ता के बाद या रा ला वा आ जाए तो वह आपका यण संधि होता है। 18वां आपका प्रश्न है, खीर का तत्सम है? खीर का तत्सम है क्षीर, क्षीर, क्षीण या खीर? तो उत्तर होगा क्षीर। यहाँ पर तत्सम में खा के स्थान पर यह आपका तद्भव खा है, इसके स्थान पर छा आ जाता है। अगला है 19वां, नदयो शब्द का वचन और विभक्ति है चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्टमी एक वचन, चतुर्थी एक वचन? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा षष्टमी एक वचन। अब हम 20वां प्रश्न देखते हैं, हसीस यथा शब्द का वचन एवं पुरुष है? एक वचन, मध्यम पुरुष, बहुवचन, उत्तम पुरुष, द्विवचन, मध्यम पुरुष या एक वचन, प्रथम पुरुष? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा द्विवचन मध्यम पुरुष। आपको बताया गया था धातु के लिए सूत्र एक था ती तंति और था शिश था और था आपका म्यूमा।
इसमें आप लोग देख लीजिए, एक वचन है, ये द्वि, इसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तो द्विवचन में आया है। और यह है आपका उत्तम पुरुष, मध्यम, ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, तो मध्यम में आया है, था बीच में आया, यानी यही आपका उत्तर होगा। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अब हम खंड खा देखते हैं। इसमें आपको बताया भी गया था कि आपका जो यहाँ पर गद्यांश आएगा, उसमें एक गद्यांश, यहाँ का और खा दोनों देख लीजिए, इसमें एक गद्यांश जो आपका रहेगा वह मित्रता से जरूर आएगा। आप लोग यहाँ देख लीजिए, मित्रता लिखा है, यानी मित्रता चैप्टर से है। आप लोग संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या और ये किए होंगे। अब हम अगला देखते हैं। इसी में जो आपका अगला प्रश्न है, यानी 22वां पद्यांश, इसमें से आपको बताया गया था एक सूरदास का आएगा, और यहाँ पर आप दो लोग देख लीजिए, का तो नहीं आया है, लेकिन खा में आप देख लीजिए, यह आपका सूरदास ही है। ओध मोहि ब्रज बिसरत नहीं, यहाँ पर लिखा भी था सूरदास। आपका जो 23वां प्रश्न था, इसमें दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, तो आपसे बताया गया था आप वाराणसी और भारतीय संस्कृत से तैयार कर लेंगे। और आप लोग देख लीजिए, जो मॉडल पेपर बनाया गया था सेम वही पूछा ही है। अगला जो आपका है 24वां, इसमें से आपको बताया गया था आप एक प्रबुद्धो ग्रामीणा से और एक जीवन सूत्राण से तैयार कर लेंगे, उसी में से आएगा। इसमें से आपको एक ही करना होता, आप कर भी चुके होंगे। आपका जो 25वां प्रश्न है, इसमें पूछा जाता है अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो जो लोग जिस मंडल के होंगे, अलग अलग मंडल का अलग अलग खंड काव्य होता है। तो बस्ती मंडल का आपका मुक्तिदूत था, इसमें हम बताए भी थे। आप लोग केवल नायक का चरित्र चित्रण तैयार कर लेंगे, वही आएगा। और यहाँ देख लीजिए सेम आया है। 26वां आपका प्रश्न है, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उसकी प्रमुख रचना का भी उल्लेख कीजिए। इसमें से आपको बताया भी गया था, आप यही सेम टू सेम पूछा है। खा में आपके है जो कवियों में से है गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंदन पंत, महादेव वर्मा, इन दोनों को आपको तैयार करवाया गया है और आप लोग लिखे भी होंगे। अब हम अगला देखते हैं। जो आपका 27वां प्रश्न, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, आपको बताया गया था। एक श्लोक आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। 28वां प्रश्न आप लोग देख लीजिए, चारों दिया गया था, जो मॉडल पेपर बनाया गया था, इसमें से ये दोनों तो कहा गया था फिक्स आएगा, वही आया है सेम टू सेम। 29वां आपको जो आपका मॉडल पेपर था उसमें बताया गया था, या तो आपका प्रिय कवि आएंगे या साहित्यकार, वही सेम आया है। जनसंख्या आया है, बेरोजगारी आया है। तो यह जो आपका पेपर है वह एकदम सेम टू सेम मॉडल पेपर की तरह ही आया है। अगले विषय का मॉडल पेपर आपको जल्द ही प्रोवाइड कराया जाएगा। आप सभी विद्यार्थियों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।